सभी को राधे राधे। आइए यूनिक हिंदी क्लासेस के साथ जुड़ते हैं और इंटरमीडिएट के कोर्स में शिवानी जी द्वारा जो कहानी लिखी गई है लाठी, वो हम लोग पढ़ते हैं। लाठी कहानी शिवानी के द्वारा लिखी गई है। शिवानी का जन्म राजकोट गुजरात में हुआ था 1923 ईस्वी में और इनकी मृत्यु 2003 ईस्वी में हुई थी। इन्होंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं और इन्होंने जो कहानियाँ लिखी हैं वो ज़्यादातर महिलाओं के हित में और उन्हीं की पृष्ठभूमि पर आधारित है। तो पात्र परिचय में देखते हैं। कप्तान जोशी है, बानो है। बानो कप्तान जोशी की पहली पत्नी है और उसी का नाम लाठी है। दूसरी पत्नी प्रभा है, नेपाली भाभी है, डॉक्टर है वैष्णवी। ठीक है, आइए तो कहानी के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। कप्तान जोशी का विवाह बानो के साथ होता है। बानो बहुत ही सुंदर है और विवाह के कुछ ही दिनों बाद कप्तान जोशी को अपनी ड्यूटी पर जाना पड़ता है। कप्तान जोशी ड्यूटी पर चला जाता है। वहाँ लगभग 2 साल तक जो युद्ध चल रहा होता है, तो उस युद्ध में वो फंस जाता है और घर वापस नहीं आ पा रहा है। ऐसी स्थिति में घर में, गांव में चर्चा है कि कप्तान जोशी युद्ध में मारा गया है और वह अब कभी वापस घर नहीं लौटेगा। खैर, बानो इधर घर के काम करती है और सब काम करते हुए सबको प्रसन्न रखने का प्रयास करती है और उसको ये विश्वास है कि कप्तान जोशी एक दिन घर वापस ज़रूर आएगा। इस आस में, इस सहारे में वो जीवन व्यतीत कर रही है। कप्तान जोशी 2 वर्ष बाद घर वापस आता है। तब उसने देखा कि बानो बहुत ही दुबली हो गई है और उसकी सेहत काफ़ी ख़राब है, क्योंकि उसको टीबी हो गई। टीबी एक बीमारी है, क्षय रोग जिसको कहते हैं। कप्तान जोशी पत्नी को लेकर के हॉस्पिटल एडमिट करवाता है। अस्पताल में उसकी देख रेख करता है। उसके पिताजी, माताजी ये कहते हैं कि ये घातक बीमारी है, छुआछूत की बीमारी है, उसको वहीं छोड़ दीजिए, तुम्हारा दूसरा विवाह हो जाएगा। लेकिन कप्तान जोशी इस बात का कोई ध्यान नहीं देता है और निरंतर वो मरीज अपनी पत्नी की सेवा करता है। सेवा को देख करके नेपाली भाभी जो हैं वो बहुत खुश रहती हैं कप्तान जोशी से और बहुत ही आशीर्वाद देती है उनको। इस प्रकार से कहानी आगे बढ़ती जाती है। लेकिन एक दिन डॉक्टर कप्तान जोशी को कमरा खाली करने के लिए कहते हैं, नोटिस देते हैं। कप्तान जोशी ये बात क्या नाम उसका, बानो से बताता है। बानो जो है रात्रि में चारपाई से उठती है और चुपचाप निकल जाती है। सुबह होती है, कप्तान जोशी उसको ढूंढता है। काफ़ी कुछ ढूंढने के बाद नदी के किनारे उसकी साड़ी पाई जाती है। ये अनुमान लगाया जाता है कि लाठी ने नदी में कूद करके अपने प्राण दे दिए। खैर, कप्तान जोशी घर वापस चला आता है निराशा के साथ। यहाँ उसका दूसरा विवाह प्रभा से हो जाता है और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। एक दिन अपने बच्चों के साथ कप्तान जोशी मेजर की पोस्ट पर है और प्रभा के साथ पहाड़ी पर घूमने के लिए जाता है। तभी वहाँ देखता है कुछ वैष्णवी महिलाएं गाते बजाते हुए आ रही हैं और जिस चाय की दुकान पर वो बैठा चाय पी रहा था उसी दुकान के पास वो रुकती हैं। कप्तान जोशी यानी मेजर जोशी की निगाह लाठी पर पड़ती है। लाठी के बारे में वैष्णवी से पूछता है कप्तान जोशी। वैष्णवी बताती है कि इसको नदी में
पाया गया था इसकी ज़ुबान कट गई है, अब यह बोल नहीं पाती है और इसकी याददाश्त भी जा चुकी है। कप्तान जोशी फिर पुरानी याद को नया नहीं करना चाहता है और इस प्रकार से फिर गाते बजाते हुए वो महिलाएं चली जाती हैं। कप्तान जोशी पुरानी यादों में खो तो जाता है, किंतु आगे किसी बात को बढ़ाने से पहले वो अपनी जो ठीक ठाक ज़िंदगी चल रही है उसमें किसी प्रकार का कोई अवरोध उत्पन्न नहीं करना चाहता है और फिर ना घर वापस आ जाते हैं। इस प्रकार से अब जो है बानो का नाम बानो नहीं लाटी है। तो लाटी अंत का नाम है, वैष्णवी स्त्रियों के द्वारा उनके गुरुजी के द्वारा रखा गया नाम है, इसलिए लाटी कहानी उन्हीं के नाम पर शीर्षक दिया गया है। तो निरंतर आप पढ़ते रहिए, सुंदर अक्षरों में आपको सारांश लिखना है और जब आप अच्छा लिखेंगे तो जाहिर सी बात है आपको अच्छे अंक मिलेंगे। पढ़ते रहिए, बने रहिए चैनल पर और चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए ताकि उन लोगों को भी लाभ मिल सके जो वाकई पढ़ने की इच्छा रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।